इधर त्योहारों और शादियों का सीजन आते ही आपकी थाली में जहर परोसने वाले मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और राजधानी रायपुर में खाद्य विभाग ने एक ऐसी ही बड़ी कार्रवाई की जिसने सफेद दूध से बनने वाले पनीर के काले कारोबार का भांडा फोड़ दिया है। राजनांदगांव के ग्राम पनेका में रायपुर से आई विशेष टीम ने रौनक एंटरप्राइजेस पर धावा बोला, जहां 500 किलो नकली पनीर तैयार किया जा रहा था, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं कुछ ही दिनों पहले रायपुर के वीरगांव, निमोरा और बोरिया खुर्द जैसे इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, जहां से 5,550 किलो एनालॉग पनीर और भारी मात्रा में मिलावटी कलाकंद और बर्फी भी जब्त की गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच ये भी है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कार्रवाइयां पहले भी कई बार हुई हैं। इससे पहले भी हजारों किलो नकली माल पकड़ा गया है। सैंपल लैब भेजे गए हैं, लेकिन आज तक ना तो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और ना ही किसी बड़े मिलावटखोर को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। अब सवाल ये भी आता है कि यह कार्रवाई क्या सिर्फ नए साल को हेडलाइन बनाकर दिखाई जाएगी और या इस कार्रवाई का असर कुछ देखने को मिलने वाला है। तो बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग की, जहां आपको बता दें हजारों किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। अक्षय साहू ज्यादा जानकारी के लिए राजनांदगांव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि राजधानी रायपुर में बीते दिन ही ये कार्रवाई हुई थी, जहां पर 5,450 किलो नकली पनीर जब्त किया था। एक और कार्रवाई राजनांदगांव में हुई है। कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद सैंपल भी ले लिए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं होती कि सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए उस कारोबारी को। क्या कुछ डिटेल? जी बिल्कुल, ये जो कार्रवाइयां हैं ऐसे मौके पे ही देखने को मिलती है जब कोई ओकेशन हो, जैसे कोई त्योहार हो या कोई बड़ा कोई उपलक्ष्य हो, तभी ऐसे मौके पे ये कार्रवाई देखने को मिलती है। जिसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जो इस बार जो ये शिकायत जो की गई थी, ये सीधे राजधानी रायपुर में की गई थी, क्योंकि जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनकी भी इसमें साठगांठ होने की उन्होंने आशंका जताई है, जिन्होंने शिकायत की है। और जो राजनांदगांव शहर से लगे ग्राम पनेका में एक रौनक इंटरप्राइजेस नाम का एक संस्थान है, जहां से 500 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। इसमें जो अधिकारी जो पहुंचे हुए थे, जो टीम पहुंची हुई थी, उनका ये कहना था कि इसमें जो है पाम ऑयल और स्कीम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल, ऐसे सब जो हानिकारक जो पदार्थ है उनका यूज करके ये पनीर बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा था और जिसे लगातार बाजार में खपाया जा रहा था। ये जो संस्थान है रौनक इंटरप्राइजेस, इसकी कई डेयरी भी जो है वो शहर में है स्थापित है, जहां पर लगातार इन मालों को खपाया जा रहा था, नकली पनीर वहां पर बेचा जा रहा था। इसके बावजूद यहाँ पर जो शिकायतें थी, फूड विभाग में जो है लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन उस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही थी। जिसके बाद ये जो शिकायत है ये रायपुर में किया गया, जिसके बाद रायपुर से टीम पहुंची थी और उस टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, वहां पर छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद वहां से 500 किलो जो है नकली पनीर बरामद किया गया था। तो 500 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अक्षय आपका। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि कार्रवाई सिर्फ नए साल की हेडलाइन ही है या इस पर आगे भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या ऐसी कोई कार्रवाई की जाएगी कि जिसके बाद इस तरीके का घटनाक्रम दोबारा ना हो। मिलावटखोरों को इस तरीके की मिलावट करने से पहले डर लगे कि बड़ी चीज, बड़ी सजा मिल सकती है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिवाली आई थी, उससे में भी इसी तरीके की कई सारी छापेमार कार्रवाई की गई थी। हजारों किलो नकली पनीर, खोआ बरामद हुआ था। बावजूद उसके फिर से एक बार इस तरीके की चीजें खुले में हो रही हैं। सैंपल ले लिए गए हैं, बावजूद इसके आपको बता दें अब कार्रवाई कितनी होती है ये देखने वाली बात है। तो लगातार एफडीए तो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो एफडीए है वो किसी त्योहार या किसी फेस्टिव सीजन में ही क्यों अचानक से आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हमने देखा है कि इस तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई होती नहीं है। दिवाली हो, दशहरा हो, इसके अलावा न्यू ईयर हो, तो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है।